जय हिंद। भारत की चुप्पी का फायदा उठाकर बांग्लादेश ने अब सारी हदें पार कर दी है। बांग्लादेश ने अपने तुर्की के ड्रोन के सहारे जिस तरह भारत को गीदड़ धमकी देने की कोशिश की, वह न केवल निंदनीय है बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में शांति को खतरे में डालने वाला कदम भी है। लेकिन भारत के सच्चे दोस्त इजराइल ने इस साजिश को नाकाम कर दिया और अब बांग्लादेश के हौसले पूरी तरह से पस्त हो गए हैं। भारत की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझने की भूल इस बार बांग्लादेश को भारी पड़ने वाली है। भारत अब इस घटना के बाद माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। यह समय बांग्लादेश के लिए चेतावनी का है कि भारत जैसे शक्तिशाली देश से टकराने की कोशिश करना कितना घातक साबित हो सकता है। अब तक ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश सिर्फ पाकिस्तान और चीन के सहारे अपनी सीमाओं के बाहर कदम बढ़ा रहा है, लेकिन यह खेल कहीं अधिक गहराई और रणनीति से भरा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके बताइए कि भारत और बांग्लादेश में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तुर्की के TB2 ड्रोन को बांग्लादेश ने भारत की सीमा पर तैनात किया है। ऐसे वक्त में जब दोनों देशों के रिश्ते अब तक के सबसे ज्यादा तनाव वाले दौर से गुजर रहे हैं। एक साल पहले पाकिस्तान ने भी इसी ड्रोन को कुछ रणनीतिक जगहों पर तैनात कर रखा है। मालदीव ने भी इसे खरीद रखा है। भारत के पड़ोस में दोनों ओर तुर्की के खतरनाक ड्रोन का तैनात होना भारत के लिए एक खतरे की घंटी है। TB2 ड्रोन का तैनात होना न केवल भारत के लिए तकनीकी चुनौती है बल्कि यह हमारे क्षेत्रीय रिश्तों पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये ड्रोन भले ही आधुनिक हथियारों से लैस हैं, लेकिन भारत के पास इस खतरे से निपटने के लिए इजराइल और अमेरिका से खरीदे गए उन्नत प्रीडेटर ड्रोन और स्वदेशी रूप से विकसित स्वार्म ड्रोन जैसे सक्षम साधन हैं। अब हम भारत की बात करें तो भारत ने इस साल अक्टूबर में अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए 32,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर होने से भारत की ड्रोन क्षमता को काफी बल मिला है। इनमें से 15 प्रीडेटर भारतीय नौसेना को मिलेंगे, जबकि बाकी 16 ड्रोन वायुसेना और थल सेना के बीच बराबर बांटे जाएंगे। AGM-114 हेल फायर मिसाइल और लेजर निर्देशित स्मॉल डायमीटर बम SDB जैसे उन्नत हथियारों से लैस प्रीडेटर ड्रोन भारतीय सेना के लिए ताकत बढ़ाने वाले साबित होंगे। भारतीय सेना ने हाल ही में इजराइल से 4 हेरोन मार्क II ड्रोन शामिल किए हैं। यह साफ हो गया है कि बांग्लादेश अपनी अंतरिम सरकार के साथ कितनी भी कोशिश कर ले, उसे भारत की ताकत और महत्व को नजरअंदाज करने की भारी कीमत चुकानी होगी। भारत हमेशा शांति और सह अस्तित्व का समर्थक रहा है, लेकिन यदि शांति को चुनौती दी गई तो भारत अपना मिजाज बदलने में देर नहीं करेगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत को बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि भारत को इस स्थिति में अपना रुख और सख्त करना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन दीजिए ताकि हम इसी तरह आपको जानकारी देते रहें। जय हिंद।